अब तो वो कहते हैं कि अफगानिस्तान का जो बाउंड्री है मरगला तक जाता है, इस्लामाबाद में। में ये सोचना कि तालिबान आ गए हैं, अब जो है सारी कहानी खत्म हो गई, अभी तो पार्टी शुरू हुई। पाकिस्तान से भी बड़ी खबरें आने का सिलसिला शुरू हो गया। तहरीक तालिबान के एक हमले में कैप्टन बासित समेत कई पाकिस्तानी फौजी शहीद हो गए। यही वो डर था जिसकी वजह से पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे अफगानिस्तान के हालात में तशवीश का इज़हार कर रहे हुई। मैंने आज एक बयान सुना है जो उनके तर्जुमान का है कि हम इस्लामाबाद से डिक्टेशन नहीं लेंगे कैटेगोरिकली नाम इस्तेमाल करके। पिछले 6 हफ्ते में 60-70 लोग हमारे मारे गए हैं, हर रोज 1-2 अब तो अफसर भी मरने शुरू हो गए हमारे नॉर्थ ईस्ट। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। पाकिस्तान के लोग वैसे तो अपनी सेना के बारे में बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, पर जब एक छोटी सी दहशतगर्द ग्रुप टीटीपी से मुठभेड़ का समय आया तो पाकिस्तानी सेना पीठ दिखाकर भाग गई। पाकिस्तानी सेना को टीटीपी ने नंगा करके पाकिस्तान में ही रख दिया है, इसलिए पाकिस्तान में अब उससे सुलह की बात हो रही है और टीटीपी सुलह करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया के इस सच को कबूल करती यह पर चर्चा आइए आगे सुनते हैं। इमरान खान साहब ने टीआरटी को इंटरव्यू में एक बात कही थी कि टीटीपी के साथ वो कह रहे थे कि उनके कुछ ग्रुप्स, कुछ धड़ों के साथ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और मुज़ाकरात अफगानिस्तान में हो रहे हैं। ऑफिशियली इमरान खान साहब ने ये तस्लीम किया इन अ टेलीविजन इंटरव्यू टू टर्किश टेलीविजन कि जी वो हम बातचीत शुरू कर दी हमने और हमने ये अफ़गानिस्तान के अंदर ही बातचीत की है, यहाँ नहीं की। और इसका भी इशारा किया कि ये अफ़गान तालिबान के ज़रिए ये बातचीत हो रही है। याद रहे हमने इसी किस्म के प्रोग्राम में कुछ 2 हफ्ते पहले बात की थी कि अफ़गान तालिबान की तरफ से जो बयान आया है वो यही आया है कि आप अपने जो लोग हैं आपके ख़िलाफ़ जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे, आप मेहरबानी करके उनके साथ खुद राब्ते करें और मुज़ाकरात करें। और इशारा ये था कि हम मुज़ाकरात में हेल्प ज़रूर कर देंगे आपकी, मगर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे, फैसिलिटेट कर देंगे, लेकिन हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। पिछले 6 हफ्ते 60-70 लोग हमारे मारे गए हैं, हर रोज 1-2 अब तो अफसर भी मरने शुरू हो गए हमारे नॉर्थ वजीरिस्तान में। जो वहाँ सिचुएशन है, यहाँ टीटीपी की बात होगी, टीटीए की भी बात करें, वो दाइश खुरासान के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, 11 जंगजू अभी उन्होंने उनके अरेस्ट किए, ये क्या है डेवलपिंग सिचुएशन? आपको पता है आयशा, हम कब से कह रहे हैं कि वहाँ जो असली थ्रेट तालिबान को है वो ना पाकिस्तान से है, ना ईरान से है, ना रशिया से है, ना चाइना से है, अभी तक अमेरिका से भी नहीं है। अभी जो थ्रेट है वो इंटरनल थ्रेट है, दाइश की, अलकायदा की, और वो जो बाकी ग्रुप्स आए हुए हैं चाइना से या सेंट्रल एशिया से या ईरान से, उनसे थ्रेट है, बिकॉज वो हार्ड लाइनर्स हैं। तालिबान हुकूमत अब मॉडरेशन की तरफ जाना चाह रही है, मगर तो उनके अंदर ऐसे लोग हैं जो हार्ड लाइनर्स हैं, जो कहते हैं मॉडरेशन की ज़रूरत नहीं है, हम आइडियोलॉजिकल लोग हैं, और अगर ये थोड़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं तो वो इनको अटैक करेंगे। तो अब हो ये रहा है कि कुछ तालिबान जो हार्ड लाइनर्स हैं वो छोड़ के इनको और दाइश में चले जाएंगे या अलकायदा में चले जाएंगे, और वहाँ और यहाँ तक कि शायद टीटीपी जो है वो भी मिल जाएगी उन लोगों के साथ, अगर टीटीपी को आपने हाथ लगाया वहाँ अफगानिस्तान में, और वो तालिबान के ऊपर अटैक करेंगे। अब देखें ना, एक तरफ तालिबान के एक लीडर जो उनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उसकी वालदा की वफात होती है और उसके लिए स्वयं है या जो भी है, और उधर कल काबुल में जो 5 अफराद, और वहाँ जाके दाइश वालों ने या अलकायदा ने मिलके वहाँ बम फाड़ दिया, उनको मार दिया। तो आप सोचिए कि इस लेवल तक काबुल के अंदर, एक वक्त था कि काबुल के अंदर जो अटैक्स होती थी तालिबान करते थे अगेंस्ट द गनी गवर्नमेंट, अब तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान के काबुल शहर के अंदर उनके खिलाफ ये हो रहा है, और वो लोग कर रहे हैं, ना अमेरिका कर रहा है ना कोई और कर रहा है, इनके अपने लोग जो हैं जो हार्ड लाइनर्स हैं वो कर रहे हैं नए चैलेंज। तो ये वहाँ एक नई डेवलपमेंट है जो आगे जाके बढ़ेगी, कम नहीं होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस वक्त भारत की अमेरिका को जरूरत ना होती तो इस वक्त भारत दुनिया में सबसे ज्यादा बुरी पोजीशन में होता। सिर्फ भारत का सिर्फ इस वक्त खुशकिस्मती ये है
कि अमेरिका को चीन के मुकाबले में उसकी ज़रूरत है। सबसे पहले अमेरिका ने भारत को टेस्ट किया था अफगानिस्तान के अंदर, और अफगानिस्तान में आप अंदाज़ा करें आज तक, मैं आपको बड़ी बड़ी वसूख से कहता हूँ, अमेरिका ने किसी और मुल्क को अपने साथ इस हद तक रियायत नहीं दी जितनी अफगानिस्तान में इंडिया को दी। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि जिस दिन बिल क्लिंटन वहाँ पहुँचा था तो बिल क्लिंटन ने वहाँ तकरीर करते हुए कहा था कि हमने 22 साल इस खित्ते को इग्नोर किया है, अब हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे। और आपको याद होगा कि वो यहाँ से गुजरा था और वो किसी से नहीं मिला था, अपनी एम्बेसी में बैठा था और उसने पाकिस्तानियों को तकरीर करके कुछ नसीहतें की थी कि तुम ये नसीहत, लेकिन फिर उनकी खुशकिस्मती खराब, हमारी खुशकिस्मती, उनकी बदबख्ती, हमारी बदबख्ती कि 9/11 हो गया और 9/11 के बाद हमारी ज़रूरत पड़ गई। लेकिन उस ज़रूरत के दौरान भी अमेरिका इंडिया को नहीं भूला, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसने खित्ता हमारा इस्तेमाल किया, लेकिन वो तमाम तर वसाइल, उनके इलाके, उनके लोग, वो इंडियन के इन्फ्लुएंस के साथ किया। मसलन दोस्तम को इस्तेमाल किया, मसलन अहमद शाह मसूद के बंदों को इस्तेमाल किया, शुमाली इत्तेहाद को इस्तेमाल किया, इस तरह वो उसने किया। अफगानिस्तान में जाते हुए अमेरिका का एग्जिट प्लान 2 चीज़ों पे था। एक एग्जिट प्लान ये था कि अगर हम चले जाते हैं तो खित्ते में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो इंडिया का है, क्योंकि इंडिया ने 1947 से अफगानिस्तान में अपना बीज बोया था कि ड्यूरन लाइन जो है ये बेसिकली कोई नहीं है, ये अंग्रेज ने बनाई हुई है, तुम यहाँ पर आ जाओ। और वहाँ पर उन्होंने शाह से लेके अब तक वो सारा कुछ किया हुआ था। और फिर उसके बाद अंग्रेज ने उनको स्टैब्लिश किया, 66 कैंप बना के दिए, पाकिस्तान में इंसर्जेंसियाँ कराई, उस पाकिस्तान से जो उनका साथ दे रहा था वहां पर हमसे पूछे बगैर 2011 में फैसला हो गया था कि हम जा रहे हैं, ठीक। और 2011 में इंडिया ने कहा था कि कुछ इंडिया के लोग तो कहते हैं पाकिस्तान से मिलके अफगानिस्तान में बात करो, लेकिन उसके बाद इंडिया को उनको कहा गया, इजरायली लॉबी ने इसको रोको। 2014 में इंडिया ने मुकम्मल रिफ्यूज कर दिया कि हम अपना एक सिपाही क्या एक कॉन्ट्रैक्टर भी वहां नहीं छोड़ेंगे। सही है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको शायद उस दिन दिखाया भी था कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो रिपोर्ट आई है, ऑस्ट्रेलिया की अमेरिकन पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई है, वो ये है कि जो रिस्क मैनेजमेंट सूरत हाल में इंडिया जो है सबसे अनरिलायबल फैक्टर है वहां। लेकिन एक चीज को उस्मान साहब आप इग्नोर नहीं कर सकते, और वो ये है कि इंडिया है उसका पड़ोसी है चीन का, और अगर पड़ोस के साथ आपको अपनी फौजें में उतारनी पड़े तो आपको इंडिया की सरजमीन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। एक तो ये, दूसरा ये है कि चाइना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो दुश्मनी है उसके ऊपर जो है बहुत बड़ा उनके पास एसेट है कि ये लड़ेंगे, कुछ हो जाए हिंदू। मुनीर अकरम साहब ने यूएन में ये खदशे का इजहार किया है कि मुमकिन हमले को निपटने के लिए हम तैयार हैं। इसका मतलब है कहीं खिचड़ी पक रही। 6 महीने से मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने वाया इंडिया जो है, देखिए मसला सर यह है कि चाइना में आज भी यही डिस्कशन हुई है, कल भी यही डिस्कशन हुई है, रोज इस बात पर डिस्कशन होती है कि चीन ये समझता यह है कि अगर देखिए चीन के इंटर रोड सारे रास्ते मौजूद हैं, ऐसे कैंटन वाली बंदरगाह में उसके आगे बलाका खड़ा है, ठीक है, वहां से होते चलते चलते वो पेरिस के पास पहुंच रहा है, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहा सही तरह, कोई बीच में इतनी सारी चीज। ईरान से होते हुए बाकू पहुंच रहा है, बाकू फिर कश्मीर में जाके बंद हो जाता है। चाइना को अपने घर का दरवाजा खोल के दुनिया से ताल्लुक बनाने के लिए एक ही दरवाजा है, वो है गवादर। और अगर गवादर से लेके अपना खुजराब तक का रास्ता डिस्टर्ब हो जाए, वहां लड़ाइयां हो जाएं, वहां तोपें खड़ी हो, वहां पाकिस्तान की फौज इंडिया की फौज लड़ रही हो, तो इससे ज्यादा बेहतरीन कंटेनमेंट का कोई रास्ता नहीं है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।